वेलकम एवरीवन एट शिव कोचिंग क्लासेस। आज हम अपने बायो के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स किसे कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स के अंदर वो एनिमल आ गए जो कि अपने भोजन को खुद बनाते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक के अंदर वो एनिमल आते हैं जो कि अपने भोजन किसी अदर ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, जैसे कि प्लांट से और कुछ दूसरे एनिमल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि अब जब स्टडी को आगे बढ़ाया गया तो उसमें देखा गया कि ऑटोट्रॉप्स को हम कंबाइंड रूप से स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स को कंबाइंड रूप से स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं। ठीक है, तो इसे स्टडी को सिंपल बनाने के लिए हमने ऑटोट्रॉप्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया, तो उसे हम देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक को दो पार्टों में बांटा गया। पहला हो गया फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दूसरा हो गया केमोसिंथेसिस। ठीक है, पहला हो गया फोटोसिंथेसिस, दूसरा हो गया केमोसिंथेसिस। यहाँ पर आपने देख रहा होगा एक वर्ड, यहाँ पर आपने देखा होगा एक वर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा फोटो और दूसरा वर्ड देखा सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? ब्यूट। और केमो का मतलब केमिकल, और सिंथेसिस का मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया? बिल्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन को बनाने के लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस एनिमल। मतलब और इसके अंतर्गत कौन सारे एनिमल आ गए? तो एग्जांपल के रूप में अपने प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस एनिमल है। वो अपने भोजन को बनाने के लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि वो अपने भोजन दिन में ही बनाते हैं। ठीक है, रात में अपने भोजन को वो नहीं निर्माण करते हैं। ठीक है, और फिर हो गया दूसरा, क्या हो गया? केमिकल। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन को बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन बैक्टीरिया, आपने राइजोबियम के रूट्स में एक बैक्टीरिया का नाम पढ़ा हो गया जो कि वो जिसका नाम होता है राइजोबियम। ठीक है, जो कि बीन्स के रूप में पाया जाता है और वहां पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके वो अपने भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, तो वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन को बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन को बनाने के लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ऑटोट्रॉपिक में। मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आ गया आपका फोटो और दूसरा आ गया केमिकल। पहला इस्तेमाल करता है लाइट को और दूसरा इस्तेमाल करता है केमिकल को। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि हमारा दूसरा कैटेगरी क्या था। तो दूसरा कैटेगरी था हमारा हेटरोट्रॉपिक का। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक को अब आगे देखते हैं। हेटरोट्रॉपिक को जब देखा गया, हेटरोट्रॉपिक को स्टडी किया गया, स्टडी को आगे बढ़ाया गया, तो हमने देखा कि हेटरोट्रॉपिक को भी हम मतलब एक कैटेगरी में रख करके स्टडी करना बहुत मुश्किल है, तो इसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। उस कैटेगरीज को हम देखते हैं कि वो क्या है। हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक में पहले कैटेगरी को बांटा गया, तो पहला कैटेगरी रखा गया सैप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक या इसको सेप्रोट्रॉपिक भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक भी लिखा जाता है। ठीक है, सेकंड हो गया पैरासाइटिक, तीसरा हो गया हेलोजोइक, अब हम सेप्रो मीन्स होता है रोटेन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन कहां से प्राप्त करेंगे? रोटेन जगह से। ठीक है, रोटेन जगह से या डेड एनिमल और डेड प्लांट से। ठीक है, डेड प्लांट से या डेड एनिमल से या रोटेन
किसी भी वस्तु से जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोपिक के कैटेगरीज में रखते हैं। जैसे कि फंगस हो गया, फंगस आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर, जब ब्रेड बहुत दिन तक हम छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन टाइप के कुछ ऑर्गेनिज्म या ग्रीन टाइप के कुछ सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो सब्सटेंस वो एक टाइप के ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, ठीक है। तो फंगस एक टाइप का सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, सेप्रोफाइट जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, किसी भी डेड एनिमल के पार्ट से या किसी भी डेड प्लांट के पार्ट से या कहीं भी रूटेन जगह से, रूटेन मतलब सड़े हुए कोई जगह से। अब हम बात करते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक के अंतर्गत वो सारे एनिमल आते हैं या वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि किसी एनिमल के अंदर रहकर, ठीक है, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मलेरिया के जो बैक्टीरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया होती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर रह करके हमसे ही वो अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। कहने का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि आप लीच देख रहे होंगे, लीच किसी भी व्यक्ति के या किसी भी एनिमल के बॉडी के ऊपर चिपक करके उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उससे उस बॉडी का ब्लड सक कर लेता है, ठीक है, उस बॉडी का ब्लड चूस लेता है, ठीक है। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे एनिमल के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं उसे हम पैरासाइटिक करते हैं, ठीक है। अब होलोजोइक का बात करते हैं। होलोजोइक के अंतर्गत वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपने भोजन के रूप में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को अपने शरीर के अंदर लेते हैं एज ए फूड, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन हो गए, ह्यूमन क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर, क्या करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि राइस हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल अपने शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक है, जो कि बाद में जाकर के सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। और अगर हम दूसरे एनिमल को देखें, जैसे कि लोयन को देखें, तो लोयन क्या करता है, तो लोयन अपने शरीर के अंदर फ्लैश, किसी भी दूसरे एनिमल के फ्लैश को लेता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो एनिमल अपने शरीर के अंदर लेता है उसे हम होलोजोइक के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब आगे हम इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा डेफिनेशन, ठीक है। पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक, ठीक है। सेप्रोफाइटिक में हम देखते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि जो सेप्रोट्रोपिक है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये अपना भोजन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। वो किसी का भी हो सकता है, या तो डेड प्लांट्स का हो या फिर डेड एनिमल्स का हो, ठीक है। मतलब कि वो जो कि अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, डेड प्लांट से और डेड प्लांट से और डेड एनिमल से, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, सेप्रोट्रोपिक में। पैरासाइटिक देखते हैं क्या कह रहा है कि द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या कह रहा है कि पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म हो गया जो कि अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, कहाँ से ड्राइव करेगा, तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम पैरासाइटिक कहते हैं, ठीक है। फिर हो गया होलोजोइक। होलोजोइक किसे कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन किस रूप में लेता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स के रूप में अपने भोजन को लेता है। किस, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन। इन सभी कुछ टर्म्स होते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर अपने भोजन को शरीर के अंदर लेने से उसे बाहर निकालने तक कुछ प्रोसेस होती है जिसे हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन को अब इसके बाद इन 3 कैटेगरियों में से देखा गया था, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारे एनिमल्स आते हैं जिसे स्टडी करना एक साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता गया, ठीक है।
तो इस कॉम्प्लेक्सन को हटाने के लिए होलोजोइक न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिज्म को कुछ कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। और देखते हैं वो कैटेगरी क्या है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। होलोजोइक को जब आगे बांटा गया तो उसे देखा गया कि होलोजोइक के अंदर इतने सारे एनिमल आते हैं जिसे एक साथ पढ़ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसे बांटा गया, पहले वाले को जो बांटा गया उसे हम बोलते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस पहले वाले को बांटा गया, क्या बोला गया इसे? हर्बीवोरस। दूसरे वाले को बोला गया क्या? कार्निवोरस। तीसरे वाले को बोला गया क्या? ओमनिवोरस। कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, ठीक है। अब देखते हैं कि हम कार्निवोरस किसे कहते हैं, हर्बीवोरस किसे कहते हैं, ओमनिवोरस किसे कहते हैं। तो ये सारे कैटेगरीज आपको छोटे क्लासों में भी पढ़ाई जा चुकी हैं, ठीक है। हर्बीवोरस के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपने भोजन के रूप में केवल और केवल प्लांट को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने भोजन के रूप में प्लांट खाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। और कार्निवोरस वो हो गया, कार्निवोरस हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो कि अपने भोजन के रूप में किसी अदर एनिमल के फ्लेश या अदर एनिमल का मीट खाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस, ठीक है। अब हम ओमनिवोरस बोलते हैं, तो ओमनिवोरस के अंदर वो सारे एनिमल आते हैं जो कि अपने भोजन के रूप में दोनों चीजों को ले सकते हैं, जैसे कि वो हर्बीवोरस की तरह प्लांट भी खा सकते हैं और कार्निवोरस की तरह मांस भी खा सकते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं हर्बीवोरस के अंदर कौन से एनिमल आएंगे, तो काऊ आ गई, गोट आ गई, ठीक है। तो ये सारे एनिमल आ गए जो कि केवल घास खाते हैं, ठीक है, या फिर प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस के अंदर लॉयन आ गया, टाइगर आ गया, पैंथर आ गया, क्रोकोडाइल आ गया। तो ये सारे एनिमल जो हैं वो क्या करते हैं? वो कार्निवोरस कहलाते हैं, क्योंकि ये केवल फ्लेश अदर एनिमल का एब्जॉर्ब करते हैं। ओमनिवोरस के अंदर वो सारे एनिमल आ गए जैसे कि कैट आ गया, डॉग आ गया, ह्यूमंस आ गए। ये अपने भोजन के रूप में प्लांट और फ्लेश दोनों अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं। An organism which eat plant as food, which eat only plant as food, ठीक है। इसके एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं? काऊ, गोट, etc। और भी बहुत सारे एनिमल है जैसे कि जिराफ हो गई, ये भी हो। फिर दूसरा इसमें क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म विच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे एनिमल का फ्लेश ईट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम कार्निवोरस कहते हैं। जैसे कि लॉयन, टाइगर, etc। ये सारे ऑर्गेनिज्म हो गए जो कि क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में
अदर एनिमल का फ्लैश लेते हैं। अब इसके अंदर एन ऑर्गेनिज्म which eat flesh as well as plant। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं क्या, इसके अंदर कौन कौन से एनिमल आ सकते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका डॉग, कैट, ह्यूमन, etc। अब ये ऑर्गेनिज्म यहाँ तक आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया जा चुका होगा। ठीक है, अब हम इसे हर्बीवोरस को किस कैटेगरी में रखते हैं। हर्बीवोरस वो है जो कि डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है। दे ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट, मतलब कि अगर प्लांट को हम हटा देते ये ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर पूरे अर्थ से प्लांट को हटा दिया जाए तो ये ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। दे डायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स। और ये इनडायरेक्टली, ये कार्निवोरस जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि यह किसके ऊपर डिपेंड है, हर्बीवोरस के ऊपर। अगर हर्बीवोरस प्लांट्स को नहीं खाएंगे, ठीक है, तो वो जिंदा नहीं रह सकते, और जब ये जिंदा नहीं रहेंगे तो कार्निवोरस किसे खाएंगे। तो ये इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है। और ऑमनीवोरस ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों टाइप से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आने वाले एनिमल हैं जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। ठीक है, तो एनिमल को खाने वाले इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं और प्लांट को खाने वाले डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो ये दोनों खाते हैं, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों डिपेंड हो गए। दे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट। ठीक है, अब आगे हम बात कर, अब इसके आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ, स्टे होम।